नमस्कार, बिजनेस लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 1 सितंबर से आयातित खिलौनों की अनिवार्य गुणवत्ता जांच के बाद ही भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सरकार चीन सहित अन्य देशों से स्तरहीन और गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात की खेप की जांच कराने के लिए स्टील, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, विद्युत मशीनरी से लेकर फर्नीचर तक 3 से 71 टैरिफ लाइनों के लिए गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में है। कोरोना संकट के बीच लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव आया है, जिसके कारण उनकी जरूरतें भी बदल गई हैं। स्कूल, ऑफिस, मार्केट सब बंद हैं, जिसके कारण फुटवेयर इंडस्ट्री सेल्स पैटर्न में काफी बदलाव देख रही है। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि कोरोना काल में चप्पल की बिक्री ज्यादा हो रही है, जबकि ऑफिस, फॉर्मल शूज और स्पोर्ट्स शूज की बिक्री अभी काफी कम है। इस सप्ताह बुधवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी 6 दिन पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी ही रही। बीते रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 24 पैसे महंगा हुआ था। उसके बाद सोमवार को 16 पैसे और मंगलवार को 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई। गुरुवार को फिर ये 10 पैसे महंगा हो गया। शुक्रवार को ये 19 पैसे, जबकि आज शनिवार को 16 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। यदि सभी को जोड़ दिया जाए तो 6 दिनों में 92 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। चीनी कंपनी वायडांस की एक सीनियर एग्जीक्यूटिव वेनेशा पपास का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद अमेरिका में टिकटॉक का ऑपरेशन जारी रहेगा। ट्रंप प्रशासन ने टिकटॉक के कारोबार पर बैन लगाने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बेचने, अमेरिकी ऑपरेशंस को पूरी तरह से बंद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिया है। यह बैन 15 सितंबर से लागू होगा। इस कार्रवाई के बाद अपने पहले इंटरव्यू में पपास ने कहा कि लाखों अमेरिकियों को इस अद्भुत ऐप का अनुभव प्रदान करने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। HSBC बैंक ने भारत में अपनी कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च की है। बैंक के इस यूनिक पहल का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है। ग्रीन डिपॉजिट की रकम की उपलब्धता बैंकों के टर्म डिपॉजिट जैसे रुपयों में ही होगा। बैंक ने बताया कि ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट के लिए है। इसी के साथ बुलेटिन में चले छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार। यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम, इमरजेंसी सेवा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी, आधुनिक सुविधाओं से संपन्न ऑपरेशन थिएटर और 11 बेड का ICU, सभी प्रकार की जांचें उपलब्ध, ऑक्सीजन सिस्टम, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, उपलब्ध सुविधाएं, लेजर द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, बच्चादानी का ऑपरेशन, CGMS, नाक, कान, गला संबंधित रोग और सर्जरी, स्त्री रोग से संबंधित इलाज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, श्वास, दमा, लकवा, हृदय रोग संबंधित सभी बीमारियों का अत्याधुनिक इलाज, सभी प्रकार के कैंसर का इलाज, थायराइड की समस्त बीमारियों का इलाज, ट्रॉमा एवं एक्सीडेंट केयर, सर्जिकल ऑर्थोपेडिक केयर, फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, ट्रॉमा और फ्रैक्चर केयर। जिले का एकमात्र हॉस्पिटल जिसमें नेफ्रोलॉजी की सुविधा उपलब्ध। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्थान सिटी प्राइड वुडलैंड शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, पूजा होटल के आगे, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 07162 242 242, मोबाइल नंबर 6262640424, 6262640425 या 9425845755। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से देश में सैलरी ग्रोथ को जबरदस्त झटका लगा है। देश में 1500 लिस्टेड कंपनियों में सैलरी ग्रोथ महज 2.9% रहा। सैलरी ग्रोथ का यह आंकड़ा पिछले 18 साल में सबसे निचले स्तर पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम आधारित रोजगार देने में अग्रणी कंपनी में भी सैलरी ग्रोथ सामान्य ही रहने वाली है। इसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और लेदर इंडस्ट्री की कंपनियां शामिल हैं। ब्रिटिश मेटल टाइकून संजीव गुप्ता 2025 तक भारत में कम से आधा दर्जन छोटे स्टील प्लांट्स को खरीदने की योजना बना रहे हैं। उनकी योजना देश में छोटे छोटे स्टील प्लांट्स को खरीदने की है। इसके जरिए वह देश में स्टील सेक्टर में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। यह योजना अगले 5 सालों में पूरी की जाएगी। कमोडिटी ट्रेडर से सीरियल डील मेकर के स्वामित्व वाली GFG अलायंस भारत में बड़ी पूंजी वाली स्ट्रेट स्टील कंपनियों पर जोर दिया है। ये वे कंपनियां थी जिन्हें दिवालिया कानून के तहत बेचा जा रहा था, लेकिन प्रतिबंधियों ने बाजी मार ली। इस कंपनी ने हाल ही में दिवाला कानून के तहत आधुनिक मेटॉलिक्स लिमिटेड से संबंध तोड़ लिया है। भारतीय एक्स अपने नॉन लाइफ इंश्योरेंस कारोबार का ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में विलय करेगी। यह विलय एक व्यवस्था योजना के तहत होगा। ICICI लोम्बार्ड ने एक्सचेंज को दिए एक बयान में यह जानकारी दी है। हालांकि इस सौदे की वित्तीय जानकारी नहीं दी गई। माना जा रहा है कि यह सौदा 2700 करोड़ रुपए में हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।